Hello student, welcome to the Turn the Bus YouTube channel. We are learning voice in English class. तो यह वॉइस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, इसलिए उसको मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो ये 7th नंबर है आपका। 3 आपका हो गया प्रेजेंट का और 3 हो गया आपका पास्ट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर पता होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने वॉइस पढ़ लिया है। सब्जेक्ट प्लस विल, कहीं कहीं शैल भी यूज होता है पर बहुत रेयर यूज होता है। आई के साथ कभी कभी शैल यूज हो जाता है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा इसका, तो सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस विल हेल्पिंग वर्ब। अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी आपका हेल्पिंग वर्ब सेम होगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा, बी। तो अभी तक क्या क्या आया है, कंटिन्यूअस में एक्स्ट्रा आया है बीइंग, परफेक्ट में बीन और फ्यूचर टेंस में बी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी। तो हमेशा आप नॉट कहाँ आता है, अगर बीइंग है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग, बीन है तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैड या हैड और हैज प्लस नॉट प्लस बीन, और अगर बी है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। और इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है। अब हम लोग सेंटेंस को, एग्जांपल्स को देख लेते हैं। क्रिया विल सीव द बैग, तो ये आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द बैग। द बैग हेल्पिंग वर्ब सेम, एक्स्ट्रा बी। द बैग विल बी सीव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय क्रिया। नेगेटिव सेंटेंस दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स, तो द थिंग्स आपका हो गया सब्जेक्ट, द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाय दिशा। इंट्रोगेटिव will you mop the floor, पैसिव वॉइस will the floor be। अब बी पैसिव वॉइस में नहीं छोड़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। will the floor be mopped by you, ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ वी विल सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए कोई चेंज नहीं होता है। तो अभी तक किसके लिए चेंज नहीं होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए चेंज नहीं होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए भी चेंज नहीं होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज क्या होगा, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा विल और हैव, ये दोनों आपका एक्टिव वॉइस में था तो ये एज इट इज रहेगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा, परफेक्ट में हमेशा एक्स्ट्रा क्या आता है, बीन। फिर नॉर्मली जो सारे स्ट्रक्चर में होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम लोग नेगेटिव के लिए देखें तो नेगेटिव के लिए आपका क्या हो जाएगा, नॉट आएगा,
तो नॉट कहाँ लगेगा वो ध्यान में देना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव हमेशा बीन से पहले आता है, तो हैव नॉट बीन प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका रूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। एग्जांपल्स, they will have bought the toy, they will have brought the toy। तो यहाँ पे the toy आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, the toy will have been brought by them। एक्स्ट्रा क्या आया, been, और बाकी सेम है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी था, यहाँ भी था, और हेल्पिंग वर्ब will have सेम आया है। तो दे क्या हो गया आपका, them हो गया है। नेगेटिव सेंटेंस, निमेश will have changed the cover। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है द टेबल कवर, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपका एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, और 3 वर्ड का भी हो सकता है। सो द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन, नॉट कहाँ आएगा, हैव बीन से पहले। द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय निमेश। लास्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, will she have written the notes, will the notes have been written by her। तो आपका टेंस कंप्लीट हो गया है। पूरे 8 टेंस जो हमारा चेंज होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो प्रेजेंट में 3 चेंज होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है। सिमिलरली पास्ट में भी 3 चेंज होगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका फ्यूचर टेंस में 2 ही चेंज होता है। एक होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर, तो आइए अब हम लोग मॉडल्स को देख लेते हैं कि कैसे हम लोग उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो मॉडल्स क्या होता है, तो जब भी सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट या शुड आता है या मस्ट आता है, तो ये सभी मॉडल्स कहलाते हैं। तो अगर सेंटेंस में मॉडल्स है तो हम लोग उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो एक्टिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, यानी मॉडल की जगह पे इसमें से कोई भी वर्ड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, सेम मॉडल रहेगा जो कि आपका एक्टिव में। अगर एक्टिव में कैन है तो यहाँ पे कैन होगा, अगर एक्टिव में शुड है तो यहाँ पे शुड होगा, मॉडल चेंज नहीं होगा। जो भी एक्टिव सेंटेंस में मॉडल है वही आपका पैसिव सेंटेंस में रहेगा। मॉडल के पास बाद में एक नया ऐड हो जाएगा बी, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी एंड ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट जो कि अब ऑब्जेक्ट बन गया है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कहीं कहीं आप देखिएगा कि बाई हटा दिया जाता है। आई कैन रीड बुक, द बुक मस्ट बी रीड भी कहीं पे हो सकता है। तो ये दोनों करेक्ट है, आप दोनों में से कोई भी। तो अगर एमसीक्यू है तो आप देख लेंगे, बाई वाला सेंटेंस है तो उसको टिक करेंगे। अदरवाइज अगर बाई नहीं है और मॉडल्स के बाद बी लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस का, तो इसमें तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, उसके बाद आएगा नॉट प्लस बी, फिर बाकी सारा सेम V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव में आपका मॉडल आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स। तो जैसे कि अगर एक्टिव में है आई कैन क्लीन द हाउस, तो कैसे पहचानेंगे मॉडल है, तो यहाँ आपका क्या आ गया, कैन आ गया, तो ये मॉडल हो गया। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, द हाउस, मॉडल सेम होगा कैन बी क्लीन्ड बाई मी। सिमिलरली अगर शुड है, शी शुड प्ले फुटबॉल, तो शुड क्या हो गया, अगेन आप मॉडल आ गया। तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ जाएगा, फुटबॉल शुड बी। हमेशा अगर मॉडल्स के बाद बी है तो वो पैसिव है, मॉडल अकेला है तो वो एक्टिव है। बी प्लेड बाय हर, तो ये हो गया मॉडल। अब हम लोग कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कि अगर सेंटेंस से रिक्वेस्ट या ऑर्डर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑर्डर इस तरह के मीनिंग आ रहा है कि अगर कोई, जैसे कोई आपको बोलता है कि शट द डोर, यानी ऑर्डर देना भी हो सकता, ऑर्डर देना हुआ, या फिर प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इस तरह से रिक्वेस्ट करना, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए थोड़ा डिफरेंट रूल है, जैसे कि शट द डोर, तो इसमें एक चीज कॉमन है, लेट लगा के इसको चेंज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर रिक्वेस्ट और डायरेक्ट ऑर्डर है तो वो थोड़ा सा और चेंज होगा। तो पहले हम लोग सिंपल देख लेते हैं, शट द डोर, तो इसका होगा, तो यहाँ पे पैसिव में एक चीज आपका ऐड होगा, बी यूज होता है, जैसे मॉडल्स के बाद बी, तो इसमें भी बी यूज होगा और सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि शट द डोर, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखें शट द डोर, तो आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, लेट द डोर बी शट। तो इस तरह से जो भी ऑर्डर वाले सेंटेंस रहेंगे, पोस्ट द लेटर एट वंस, तो किससे स्टार्ट होगा, लेट से, लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस। वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होगा, ऑर्डर वाले में भी आपका सब में बी एक्स्ट्रा आ रहा है, और नया क्या है आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो सारे सिमिलर है, आप लोग बस इसको एक बार देख लेंगे। क्लीन योर रूम, लेट योर रूम बी क्लीन्ड, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर एक और ऑब्जेक्ट है तब आप बाय यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बाय यूज नहीं होगा। अब देख लेते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको रिक्वेस्ट अगर लग रहा है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट में चेंज होगा, प्लीज डू मी अ फेवर टुनाइट, तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे प्लीज अगर आप किसी को बोल रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट ना होके स्टार्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर, तो ये पूरा आपका एक्स्ट्रा है, ये सेंटेंस में कहीं नहीं था। You are requested to do me a favor tonight. Get out of my house. तो इससे आपको क्या फील हो रहा है कि कोई डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है कि मेरे रूम से, मेरे घर से निकल जाए, तो इसमें एक्स्ट्रा यू आर रिक्वेस्टेड ना होके यहाँ पे होगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई हाउस। तो ये जो है सेकेंड वाला पार्ट है, ये एज इट इज है आपका, गेट आउट ऑफ माई हाउस वही लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है आपका, यू आर ऑर्डर्ड। काइंडली डू नॉट स्मोक, तो यहाँ पे भी काइंडली, प्लीज, ये सब रिक्वेस्ट का है सिंबल, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, यहाँ पे डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट टू स्मोक इन द पब्लिक प्लेस, तो ये आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस।
अब हम लोग थोड़ा और डिफरेंट टाइप, ये सारे एक्सेप्शनल है। टेंस तो आपका नॉर्मल, अगर आपको टेंस आ जाता है तो वो बहुत इजी है, लेकिन कुछ कुछ जो थोड़ा डिफरेंट है, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, मॉडल हो गया, तो ये भी आप कर पाए। अब हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज किया गया है, तो प्रीपोजिशन आपने पढ़ लिया है ग्रामर में, तो एट, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन है, तो उसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो एक्टिव में किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, अब ये टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा कि नहीं, या टेंस, ये सेंटेंस तो नॉर्मल रहेगा, अब डिपेंड करता है वो कौन सा टेंस है। एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें एक प्रीपोजिशन होगा ऑब्जेक्ट से पहले। तो सब, अगर ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, तो वह पैसिव में कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस के हिसाब से लगेगा, प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आएगा, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही लाफ्ड एट मी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, एट, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका वो जो रूल है चेंज करने का वो सेम आएगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव में चेंज करने के लिए वाज आता है, और मी आई में चेंज होगा। तो हम लोग प्रीपोजिशन को कहाँ प्लेस करेंगे, बस वही ध्यान रखना है, अदरवाइज जो टेंस होगा रूल्स उसी के हिसाब से लगेंगे। तो आई वॉज लाफ्ड एट बाई हिम, तो वर्ब के बाद आपका आ रहा है प्रीपोजिशन, और उसके बाद आएगा बाई, और उस लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का प्लेस आप याद रखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन इनटू, अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ये कोइंसिडेंस हो गया है, अदरवाइज हम लोग कोई भी टेंस ले सकते थे। The case was inquired, तो ये आपका वर्ब आ गया, अब वर्ब के बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन, द केस वाज, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, en होगा, inquired into by agent, ये एजेंट नहीं होगा, पुलिस होगा, द पुलिस, हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब हम लोग देखेंगे कि इन्फिनिटिव वर्ब अगर होगा, तो इन्फिनिटिव वर्ब यानी जैसे टू के बाद जो वर्ब आता है तो उसको इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे ज्यादा वर्ब में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे पैसिव में चेंज होगा। तो एक्टिव वॉइस में वो कैसा रहता है, 2 + V1, अब बाकी तो वो टेंस का सेम होगा, टेंस का रूल। तो एक्स्ट्रा क्या होगा, यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है, और इन्फिनिटिव हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले ही होता है, तो वर्ब से पहले टू लगा हुआ है, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो टू के बाद बी आ जाएगा, और एज यूजुअल वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया, बी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू डू दिस वर्क, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव आया टू, ये आपका डू मेन वर्ब है, और वर्ब से पहले आपका आ गया टू, तो इसलिए यह हो गया इन्फिनिटिव वर्ब। तो बाकी तो सेम है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, दिस वर्क हैज, आपका हैज है तो हैज टू बी, यहाँ पे हैज टू बी डन, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। वर्ब से पहले टू आता है तो इसमें भी वर्ब से पहले टू आएगा, लेकिन पैसिव में टू के बाद बी आ जाएगा। एक और एग्जांपल, आई वांट टू बाय दिस बुक, अगेन टू है आपका वर्ब से पहले इन्फिनिटिव, सो इसका आंसर क्या होगा, दिस बुक, सॉरी, आई वांट दिस बुक टू बी बॉट। नेक्स्ट देखते हैं, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, द वुमेन लाइक टू बी, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि टू बी हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सिमिलर है तो इसको छोड़ रहने देते हैं, आप रीड कर लीजिएगा इसको। फ्रेजेस, अगर कुछ फ्रेजेस है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आई मेड हिम स्टैंड अप, ही वॉज मेड टू स्टैंड अप बाय मी, I saw him cross the road, he was seen to,
तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, टू पैसिव में। और अगर कोई सेंटेंस ये आपका स्टार्ट हो रहा है, इट इज टाइम टू और दिस इज टाइम टू, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, तो इट इज टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि वर्ब से पहले टू आ रहा है, तो जिस तरह से आपका इन्फिनेटिव में टू के बाद बी आता था पैसिव में, सिमिलरली इसमें भी टू के बाद आपका बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमने सारे एक्सेप्शनल वॉइस के कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको वॉइस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।